भोला के संग झोपड़िया में दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में दीदी। भोला के संग झोपड़िया में दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में दीदी। सुन ले बेना। बके कांतर बिच्छू कलैया में लटके मृगशाला कमरिया में लटके मृग। भोला के संग झोपड़िया में दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में दीदी। महाराज सखियों ने जवाब दिया, दीदी भोले बाबा के संगे कैलाश पर्वत पे कैसे रहती हो, वहां तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। मैया सती बोली, देखो बात करो लिमिट में, भोले बाबा की बुराई मत करो, क्योंकि पति की बुराई ही नहीं सुन सकती हैं। बेशक पति से रोज झगड़ा करें सुबह उठ के, लेकिन बुराई नहीं सुन सकती हैं, ये खास आदत होती है। सखियों से मिलाए, उसके बाद में मैया के पास पहुंची। मैया ने बड़े प्रेम से सती को बिठाया, गले लगा लिया, क्योंकि सती बहुत दिनों के बाद अब की बार अपने पिता के यहाँ पहुंची थी। तब तक राजा दक्ष आए हैं, सती के सामने से निकल गए हैं, लेकिन मुख से नहीं बोले। सती को बहुत बुरा लगा, शायद मैं बिना बुलाए आई हूं, यही कारण है जो मेरे पिता मुख से भी नहीं बोले। आज सती थोड़ी क्रोध में हो गई, बोले कोई बात नहीं, पिता नहीं बोले, लेकिन मैं एक बार यज्ञशाला में जाकर के देख आऊं कि भोले बाबा का स्थान है या नहीं है।
मैया सती पहुंची है। यज्ञशाला में सबका स्थान है, जितने भी देवता है ना सबका स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। मैया ने कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं पति का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैया चारों तरफ घूमी है, जहां यज्ञ हो रही थी ना, यज्ञशाला बना था। मां को इतना क्रोध आया, मां जाकर के दक्ष के सामने बोली कि मैं चाहती नहीं हूं कि भविष्य में एक बेटी पर कलंक आए पिता का, क्योंकि बेटी ने अपने पिता को मार दिया। मैं चाहती नहीं हूं कि ये कभी भविष्य में ऐसा हो, इसलिए मैंने पिता की खातिर आपको माफ कर दिया। अगर और कोई भी होता ना तो मैं अपमान बिल्कुल सहन नहीं करती, उसे भस्म कर देती। और सती ने इतना कहकर के दादा अपने शरीर को त्याग दिया। लोग तो ये भी कहते हैं ना कि मैया सती कुंड में कूद गई थी उस हवन यज्ञ में, लेकिन ये गलत है, कूदी नहीं थी। उन्हें इतना क्रोध आया था कि क्रोध से उन्होंने अपना शरीर जला लिया था। शरीर जल के राख हुआ। शरीर के 51 टुकड़े हुए थे। जो 51 टुकड़े हैं ना, वो पवित्र स्थान है, तीर्थ, वहां जाकर के गिरे, जैसे अमरनाथ, वैष्णो देवी, जितने ये मंदिर है ना पवित्र स्थान है, वहां जाकर के एक एक टुकड़ा गिरा है तो वहां पवित्र स्थान बन गए। ये वही पवित्र स्थान है। इस प्रकार से मैया सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। जब ये खबर भोले बाबा को लगी है, पता चला है कि सती ने शरीर त्याग दिया, तो भोले बाबा ने देखा, अपनी जटा को उखाड़ा है और जमीन में मार दिया। उससे एक वीरभद्र नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। वो वीरभद्र चला है। भोले बाबा ने उससे कहा कि जो दक्ष की यज्ञ हो रही है उस यज्ञ को खंडित कर देना और आप दक्ष का शीश काट देना। वीरभद्र चला है। महाराज गांव बहुत दूर है, जहां से वो चला है वहीं से आंधी तूफान बड़ी तेजी से उसके साथ में, बड़े वेग के साथ। जब यज्ञशाला में पहुंचा है तो यज्ञ को खंडित किया और जिन्होंने भोले बाबा की बुराई की थी ना, उनको भी नहीं छोड़ा। दक्ष का शीश काट लिया। महाराज जब ऐसा सब हुआ है तो वहां पर लोग शक करने लगे हैं कि लगता कि सती ने शरीर त्याग दिया है, जरूर इसे भोले बाबा ने भेजा होगा, और कोई भेज नहीं सकता। देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है, ये भोले बाबा के ही गढ़ हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, आप वहीं जाइए भोले बाबा के पास में। देवता दक्ष को लेकर के और भोले बाबा के यहाँ कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं। तो दक्ष जब पहली बार कैलाश पर्वत पे गए थे ना, तो कैलाश पर्वत की सुंदरता देख तो दंग रह गई।